हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में जो आप लोगों को ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या आपने जो है कोई भी स्टॉक को बाय किया या फिर नहीं किया, क्योंकि आज क्या था आज था यहाँ पे आपको मुहूर्त ट्रेडिंग, जो स्पेशल ओकेज़न में जो है यहाँ पर मार्केट खुलता है और ख़ास तौर से दीपावली के दिन खुलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या आपने जो है स्टॉक को बाय किया या फिर नहीं किया, या फिर आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, तो इसलिए ज़रूर से कमेंट में आप लोग बताना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर से पहले कर दो। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे समझें कि यहाँ पे हम लोग का टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि हम लोग को ये गलती अब से नहीं करना है। देखो, सबसे पहली बात, जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं ना, उनका मेन मोटो होता है इन्वेस्टर बनना। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, ना कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हम लोग का जो चैनल है वो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है, हम लोग का चैनल है आपको जो इन्वेस्टिंग पर्पज से। तो इसलिए इस बात को सही से समझ लो कि जो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि पेशेंस जो है ना, वो क्या है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस, इज वे टू द की द सक्सेस। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि ये कहीं हद तक जो है सही भी है, तो कहीं हद तक थोड़ा सा यहाँ पे गलत भी है। देखो, होता क्या है कि पेशेंस यदि आप सही कंपनी में रख रहे हो तो 90% जो है चांस है मार्केट में वो यहाँ पे रिटर्न बनाकर देता है, और इसका फल जो है हम लोगों को मिलता है कि सब्र नाम का क्या चीज़ होता है। लेकिन 10% कहीं ना कहीं एक जो आपको एक ऐसा केस होता है जहां पर हम लोग यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को सही से आप समझो। जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी लगातार नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोग उसमें पेशेंस रखते हैं कि शायद यहाँ से ये टर्न अराउंड जो है हो सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से 90% केस जो है हमेशा सक्सेस ही मिलता है पेशेंस के कारण। तो इसलिए पेशेंस यहाँ पे रखो, लेकिन बिजनेस को सही से समझ के। यदि बिजनेस में ज़्यादा आपको फोकस नहीं है, यदि आप उसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो मेरे हिसाब से स्टडी करना सीखो, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगा। पेशेंस आप सही से आप जो यहाँ पर रख नहीं पाओगे। अब जैसे कि मान लो एक स्टॉक जिसका नाम है HDFC बैंक, टॉप की कंपनी है, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे लोग जो है फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे, जानते हो? क्योंकि स्टॉक नीचे गिर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया। लेकिन जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टर है, उनको मालूम है कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पैनिक क्यों हो, वो स्टॉक को यहाँ पे बाई कर रहे होंगे। ठीक है, और आज के दिन भी बहुत से लोग जो है टॉप जो लेवल के स्टॉक को यहाँ पे बाई किए होंगे। खास तौर से HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, फिनसर्व आपको हो गया, HAL आपको हो गया, और मैंने कल भी बताया था कि देखो भाई केमिकल सेक्टर में जो है दीपक नाइट्राइट आपको हो गया, UPL आपका हो गया, IT सेक्टर में आपको हैप्पीएस्ट माइंड, इन्फोसिस है, TCS है। तो ऐसे स्टॉक में बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा। तो इसलिए आप इन्वेस्टर बनो। ठीक है, ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, ठीक है, यदि आप महीने में 2 बार 3 बार यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे इसको जो परमानेंट बनाना, इस बात को सही से समझो कि जानते हो कि बहुत कम ही % चांस होते हैं जो लोग जो है सक्सेस कर पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक फैक्ट भी बता दूं, यदि आप IAS का जब आप लोग तैयारी करते हो, ठीक है, तो उसमें जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका जानते हो कि भाई क्या होता है आपको परसेंटेज। 6 लाख जो है लोग यदि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं, मतलब बनते कितने, 1000 लोग। तो सोच लो कितना यहाँ पे उनका लोएस्ट % चांस है कि वो एक सक्सेसफुल यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में यदि आप फोकस करते हो वहाँ भी सक्सेस है, लेकिन फोकस हमेशा करो इन्वेस्टिंग में। यदि आप इन्वेस्टिंग सही से यदि आप समझ लेते हो, बिजनेस को यदि आप सही से समझ लेते हो और यदि यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना लेते हो, तो आप जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई दोहराई नहीं है भाई, मार्केट का सब पार्ट है। लोग जो है ट्रेडिंग से भी कमाते हैं, तो भाई इन्वेस्टिंग से भी कमाते हैं। तो दोनों चीज़ को पहले समझो, लेकिन पहले फोकस करो इन्वेस्टिंग, पैसा कुछ अच्छा खासा बना लो। यदि पैसा डूब भी जाता है वो ट्रेडिंग में, तो कुछ खास जो है आपका फाइनेंशियल जो है दिक्कत ना हो, बस यहाँ पे मेरा यही बोलना है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। देखो, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में तो जानने वाले हैं नहीं, लेकिन यदि हम लोग कुछ बेसिक से ही जाने तो बजाज फिनसर्व में आज क्या देखने को मिला है, एक फ्लैट क्लोजिंग है, यहाँ पे कुछ हलचल देखने को नहीं मिला है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें आपको HL में, तो यहाँ पर 1% का गेन देखने को मिल रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखें, जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आधे % का गेन है आपको। बैंकिंग सेक्टर में आपको आधे % तक का ही गेन सब में दिखाई दे रहा है, लेकिन IT सेक्टर में कहीं ना कहीं 1% से ज़्यादा का गेन है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लो कि आज जो यहाँ पर गेन हुआ है वो शायद यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में जो है रिकवर भी होते हुए दिखाई दे जाए। मतलब जो गेन हुआ है वो गेन किस लिए हुआ है, क्योंकि लोगों
ने यहाँ पे जो है स्टॉक को बाय किया है, फोकस यहाँ पे बाइंग में था। इसलिए मेरे हिसाब से जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि कल के दिन यहाँ पे रिकवर कुछ यहाँ पे पॉइंट होते हुए दिखाई देगा। तो भाई ट्रेडिंग पर्पज से कोई भी ऐसा बाई होल्ड सेल का नहीं रिकमेंडेशन है, लेकिन ये चीज़ को जरूर समझना, लेकिन पेशेंस रखना, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ बोलना चाहूँगा, पेशेंस ही है जो मार्केट में पैसा बना सकता है और एक बिजनेस है। तो बिजनेस को पहले समझो, उसके बाद पेशेंस अपने आप ही आपको आ जाएगा और आप आराम से जो है सब्र कर पाओगे। तो इस बात को सही से समझ करके ही कोई फैसला लेना। और बस इस वीडियो में यही एक सिंपल टॉपिक था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई क्या आपने बोला है, क्या आपने बताया है, ये तो भाई हम लोगों को मालूम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसलिए आज से ज़रूर से आप लोग फोकस करना। और जो पहली बार मार्केट में आए हुए हैं, जिनका जो एक्सपीरियंस है वो लेस देन 1 मंथ है या फिर लेस देन 1 ईयर है, तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे हो सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।